आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी वेरिएबल में भी रख सकते हैं, राइट। डायरेक्टली असाइन करके भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप वेरिएबल में भी रख सकते हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशन कैन नॉट कंटेन असाइनमेंट परहैप्स यू मीन, अच्छा इसको ऐसा करिए, यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम डाल दीजिए फर्स्ट नेम, राइट। एफ नेम, लेट्स से लास्ट नेम, प्रिंट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, राइट। इसको रन करिए। एक मिनट एक मिनट, अच्छा एलन है, हाँ वो एलन, राइट। अभी आप इसको रन करिए, यू विल सी सतीश एंड अनुज, राइट। तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। जहां पे असाइन कर रहे हैं डायरेक्टली वहां प्रिंट नहीं करिए, असाइन करने के बाद उसको किसी वेरिएबल में आप रख लीजिए, राइट। जैसे यहाँ असाइन हुआ तो इसको हम लोग कहाँ रख दे रहे हैं, फर्स्ट नेम में रख दे रहे हैं। लेकिन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन बताना ये चाह रहे हैं कि ये फील्ड हमारा पब्लिक है, इट इज एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। तो क्या इनकैप्सुलेशन का जो पर्पस है क्या अचीव हुआ? ये तो अचीव हमारा नहीं हुआ। इनकैप्सुलेशन ये कहता है कि हमारा डेटा और मेथड दैट शुड बी रैप्ड इन अ सिंगल यूनिट, राइट। कि एक सिंगल यूनिट में वो होना चाहिए, बाहर इट विल नॉट बी एक्सेसिबल। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको वापस सब कुछ फिर से हटा दीजिए, इनको भी आप हटा ही दीजिए। क्लास बन गया, क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास। हम क्या करेंगे, एक मेथड को फिर से डेटा को हम लेते हैं। लेट से हमने डेटा ले लिया है अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है, फर्स्ट नेम और ये ब्लैंक, राइट। अभी इतना कर लिए। अभी टी डॉट, आप देखिए कहीं पर भी आपको फर्स्ट नेम शो कर रहा है क्या? नहीं, अब ये शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, प्राइवेट कर दिया। ये इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि पाइथन में कैसे प्राइवेट करते हैं। हाँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसका मतलब क्या है, प्राइवेट, राइट। इसका मतलब क्या है, प्राइवेट। सिंगल अंडरस्कोर, इसका मतलब क्या है, प्रोटेक्टेड। ये तीन एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास में है, ठीक है। बाकी जगह सी शार्प में जाएंगे तो डिफॉल्ट भी आपको मिलेगा। तो और अगर कुछ भी अंडरस्कोर नहीं है तो वो क्या है, पब्लिक है। वो क्या है, पब्लिक है। तो हमने अभी अंडरस्कोर लगाया तो आपको आउटसाइड द क्लास दिस इज नॉट एक्सेसिबल, आपको वहां पर नहीं दिखेगा। तो अब इसको बेहतर तरीका क्या है एक्सेस करने का, बेहतर तरीका क्या है, तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लीजिए। क्या बनाएंगे, पहला कंस्ट्रक्टर मान लीजिए डिफ इनिट नेम आ गया आपके पास में। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल, मैं अभी इस ये पैरामीटर को भी हटाता हूँ, सिर्फ सेल्फ को रखता हूँ, राइट। और मैं रिटर्न करा रहा हूँ, सेल्फ के थ्रू ही एक्सेस होगा ये, क्योंकि सेल्फ कीवर्ड रेफर्स टू ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्लास वेरिएबल, इससे पहले बात की है ना। सेल्फ कीवर्ड यूज टू रेफर द इंस्टेंस ऑफ द क्लासेस, रेफर टू द इंस्टेंस ऑफ द क्लासेस। सेल्फ डॉट जैसे हम करेंगे आपको मिलेगा फर्स्ट नेम, राइट। अभी ये फर्स्ट नेम है, ये हम रिटर्न कर दे रहे हैं, राइट। अभी हम इसको रिटर्न कर दिया। अब जब रिटर्न करेंगे तो यहां देखिए व्हाट इट सेज, यहाँ पे एक सिर्फ सेल्फ है, इट्स नॉट आस्किंग एनीथिंग। और यू सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। लेट्स से प्रिंट, हमने इस जो भी यहाँ पे नाम है इसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया है, राइट। अब ये प्रिंट करा लिया। एट दिस मोमेंट अगर रन करेंगे तो क्या मिलता है मुझे, प्रोसेस फिनिश एग्जिट कोड 0, राइट। अभी यहाँ पे सपोज कीजिए मैं कुछ पास करता हूँ, सतीश। लेट्स सी यहाँ पे क्या मिला, टेस्ट, ये जो है वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट टू वर गिवन, राइट। यहाँ पे क्या है, टू वर गिवन, ये तो सेल्फ ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तभी ऐसा होगा। लेट्स से मैं एक फर्स्ट नेम पास करता हूँ, तब आपको सक्सेस मिला। मतलब यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट देंगे तभी यहाँ पे पास करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जब कंस्ट्रक्टर को हम यूज कर रहे हैं तो इस जगह पे सेल्फ के अलावा एक और जो भी पैरामीटर देंगे तभी यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। अगर यहाँ पैरामीटर नहीं है तो क्लास में वैल्यू को पास हम लोग नहीं करेंगे, राइट। ये बात क्लियर है? हाँ। तो अब क्या करेंगे, सपोज कीजिए हम लोग यहीं पे हार्ड कोड कर देते हैं, लेट्स से अनुज, राइट। हार्ड कोड हमने कर दिया, हमने प्रिंट भी कर दिया। अभी इसको रन करिए। नहीं नहीं, ये इसको हटाना, ये मैंने ये गलती से छोड़ दिया वहां पे। अभी सी अनुज, तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, मैं बताना ये चाह रहा था कि आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि हम लोग इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं, अगर आप उसमें जितने पैरामीटर पास करोगे सेल्फ के अलावा,
तो फिर आपको वो कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम ये पास नहीं करते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, कौन सा कोड एग्जीक्यूट होता है, ये वाला कोड। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करिएगा, ऑटोमेटिकली ये जो कंस्ट्रक्टर है इट विल बी कॉल्ड। समझ रहे आप जैसे ही इसको क्रिएट करिएगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ये इस तरह से हम लोग इनकैप्सुलेशन को अचीव करते हैं। अब इसके लिए सबसे बेहतर तरीका हमारे पास में होता है गेटर और सेटर मेथड, जो जावा में आपने पढ़ा हुआ गेट एंड सेट मेथड ऐसा करके, या फिर सी शार्प में पढ़ा हुआ गेट एंड सेट मेथड, वो हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग इसको अचीव कर सकें। आप उसी चीज को इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी आप कर सकते हो, लेकिन बेहतर तरीका है कि आप उस मेथड को भी यूज हम लोग कर सकते हैं। सी कैसे करेंगे? ये हो गया एक हमारा प्राइवेट वेरिएबल है ये। आप क्या कीजिए, एक डिफ फंक्शन बनाइए और उनका नाम दे दीजिए लेट्स से गेट नेम, राइट। हमने क्या किया, गेट नेम एक मेथड बनाया, मतलब ये गेट हुआ डिस्प्ले कराने के लिए, राइट। हम इंटर जाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये प्रिंट करा दिया, राइट। एक और मेथड बना लीजिए आप, ये हो जाएगा सेट नेम, राइट। अभी क्या करना, मुझे यहाँ पर एक पैरामीटर पास कीजिए, राइट। लेट्स से फर्स्ट नेम एक पैरामीटर हमने पास किया। अब यहाँ पे क्या करना, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, ये जो हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं, राइट। यहाँ पे ये काम तो हो गया, इसमें कोई इश्यूज है यहाँ तक? ये हो गया मेरा गेट नेम, जिसमें हम क्या कराएंगे, प्रिंट करा रहे हैं सीधा जो भी फर्स्ट नेम आएगा। सेट नेम हम क्या कर रहे हैं, जो भी इस पैरामीटर में वैल्यू आएगा एफ नेम में, उसको हम लोग किस में रख रहे हैं, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम में हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे सेट नेम है, ये सेट हो गया, राइट। अभी हम चले आते हैं यहाँ टी डॉट फर्स्ट नेम, टी डॉट गेट नेम आया, तो गेट नेम क्या करा रहा, प्रिंट करा रहा ना, राइट। तो उससे पहले टी डॉट सेट नेम को कॉल करेंगे, टी डॉट सेल्फ नेम। सेट नेम आप कोई भी नाम दे दो यहाँ पे, लेट्स से अनुज, राइट। हमने एक नाम पास कर दिया, टी डॉट, उसके बाद गेट नेम को आप कॉल कर दीजिए, ठीक है। ये जब हम लोग कॉल कर रहे हैं टी ऑब्जेक्ट में सेट नेम को, तो वो यहाँ आ रहा है, जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो इसमें इनिशियलाइज हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग किस मेथड को कॉल कर रहे हैं, गेट नेम को कॉल कर रहे हैं, और गेट नेम ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको फिर ये प्रिंट कर रहा है। लेट्स सी क्या मिला आपको, अनुज, राइट। आप समझे, इस ये गेट एंड सेट मेथड यूज होता है इन द क्लास टू अचीव इनकैप्सुलेशन। प्राइवेट ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा, जैसे कि अभी देखिए ये टी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, आपके पास कहीं पर भी नाम है क्या, नेम है, वो नहीं है, वो प्राइवेट मेंबर है। उस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए बेहतर तरीका क्या है, आप किसका यूज कीजिए, गेटर और सेटर मेथड का, राइट। ये वाले मेथड का, गेटर और सेटर मेथड, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग जनरली करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, सी प्लस में पढ़ा होगा वहां पर आप, हाँ गेट एंड पुट पढ़ा होगा आपने, गेट एंड पुट। तो उसी का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने नाम दे दिया गेट नेम, मैंने नाम दे दिया सेट नेम, आप कुछ भी इसको आप दे सकते हो, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो कॉल होता है। अगर गेट नेम आप कॉल किसी को भी करो, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि पहले हम क्या करेंगे, इसको डेटा को सेट करेंगे, डेटा को इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद ही तो हम प्रिंट करेंगे ना। आप चाहो तो इसको ऊपर रख दो, चाहो तो इसको नीचे रख दो, लेकिन जब आप इसको कॉल करोगे तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, इसको कॉल करोगे, एक और को कॉल करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। बेहतर तरीका ये है कि पहले आप इनिशियलाइज करिए, फिर आपका ये ब्लैंक था, अब इसमें क्या आ गया, इनिशियलाइज हो गया अनुज, हाँ ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट, किसका, इनकैप्सुलेशन का ये कॉन्सेप्ट है। ये समझ गए? जब रियल टाइम कहीं प्रॉब्लम आएगा तो ऐसा देखेंगे हम। ये हो गया हमारा इनकैप्सुलेशन ना, राइट। जस्ट कॉपी द सेम एंड पेस्ट इट हियर। ये कोड है हमारा, इसके नीचे में बात करेंगे हम लोग इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस, राइट। ये आ गया ना, ये आप इसका फोटो ले रहे हो आप, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए इसको। देखिए ये एक मतलब एक प्रोसीजर है कि आप कोड को कैसे लिखते हैं, बाकी लॉजिक तो आपका होगा अभी।
अभी सबका हो गया वो इनकैप्सुलेशन वाला भी कर लेंगे, थोड़ा सा आपको टाइम देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। पहले जो थ्योरी पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इसको अगर समझना है तो पहले कुछ ऐसा समझते हैं हम लोग। इनहेरिटेंस में हमारा होता है पेरेंट क्लास, राइट, पेरेंट क्लास। उसके बाद होता है हमारा क्या, चाइल्ड क्लास, राइट, पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। अब इसमें क्या होता है कि ड्राइविंग अ न्यू क्लास, ठीक है, ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, जो भी आपका पहले से क्लास है उसी से कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, न्यू क्लास को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, पहला है रिमूव डुप्लीकेट्स कोड। हाँ, जो भी आपका डुप्लीकेट कोड है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर पूछेगा कि व्हाई वी यूज इनहेरिटेंस, व्हाई, तो दूसरा फिर क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी। आप इनहेरिटेंस करेंगे तो आपको क्या अचीव होगा, कोड को रीयूज आप कर सकते हो। और कुछ रिमूव है, रिडंडेंट डेटा है, तो रिडंडेंट डेटा को आप हटा सकते हो। कैसे हटाएंगे वो भी देखेंगे। अभी हमारा जो चाइल्ड क्लास होता है इसको हम लोग इनहेरिट करते हैं किससे, पेरेंट क्लास से। किससे इनहेरिट करते हैं, पेरेंट क्लास से। इसका मतलब है कि चाइल्ड क्लास क्या होता है, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ऑफ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास का क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। चाइल्ड क्लास इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ पेरेंट क्लास। मतलब पेरेंट क्लास में अगर कुछ प्रॉपर्टीज है तो चाइल्ड क्लास में तो वो सारे प्रॉपर्टीज होंगे प्लस अपना कुछ इनका भी प्रॉपर्टी होगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्पेशलाइजेशन ऑफ पेरेंट क्लास। तो ये मकसद होता है हमारा इनहेरिटेंस करने का कि कुछ भी प्रॉपर्टीज जो यहाँ है वो चाइल्ड क्लास में भी होगा और चाइल्ड क्लास के अपने भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। समझ आया, इसको देखते हैं। हाँ, जैसे यहां देखिए एक न्यू फाइल ले रहे हैं, इनहेरिटेंस डेमो, राइट, ये हो गया। अभी यहां क्या करेंगे, लेट्स से क्लास, क्लास एम्प्लॉई, ये हमने ले लिया क्लास एम्प्लॉई, राइट। अब क्या करिए, क्लास एम्प्लॉई है, अभी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है, जस्ट से पास, राइट। अब एक और आप करिए, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है एम्प्लॉई वन डॉट एम्प्लॉई, इस ऑब्जेक्ट को भी हम नीचे रखते हैं। एक और क्लास क्रिएट करिए एम्प्लॉई, लेट्स से फुल टाइम एम्प्लॉई, फुल टाइम एम्प्लॉई, राइट। अब ये जो फुल टाइम एम्प्लॉई है विच इज इनहेरिटिंग फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास, यहाँ देखिए फुल टाइम एम्प्लॉय विच इज इनहेरिटिंग फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास। अगर इनहेरिट करना है आपको तो हम लोग क्या करेंगे कि ये पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस के अंदर में एम्प्लॉय क्लास को हम लोग डालेंगे, राइट। बाकी जगह हम लोग कैसे करते थे, जावा में करते थे तो कैसे करते थे, एक्सटेंड करके, एक्सटेंड एम्प्लॉय। सी शार्प में करते थे कैसे, कोलन एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट पैरेंथेसिस है, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, इनसाइड द पैरेंथेसिस यूज एम्प्लॉय क्लास। तो ये एम्प्लॉय क्लास को हम लोग यहाँ पे डाले, मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय इज इनहेरिटिंग फ्रॉम एम्प्लॉय। ऐसा कि हमने एक और क्लास बनाया, कौन सा क्लास है ये, फुल टाइम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय विच इज इनहेरिटिंग फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास कहाँ है, यहाँ पर ऊपर में है, राइट। ठीक है, क्लियर है कैसे इनहेरिट करेंगे। अब हो गया हमारा पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि एम्प्लॉय क्लास में कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑटोमेटिक कहाँ चले आए, फुल टाइम एम्प्लॉयज में चला आए। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसा भी देखिए, फॉर द टाइम बिंग मैं एक क्लास और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्लास लेट्स से एम्प्लॉय ही नहीं, एक मिनट, क्लास ईएमपी, राइट। अब ईएमपी है तो इनके पास अपना भी कुछ फील्ड है अपना, जैसे कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, इस तरह का है इनके पास में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स से डेफ इनिट
लेट्स से फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा लेट्स से सैलरी कॉमा लेट्स से ईमेल, राइट। ये हो गया हमारे पास में। अब ये इनिशियलाइज करा लेता हूं मैं। ये सारा हो गया। एक मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ कि ये हो गया, राइट। उसके बाद मैं एक और क्लास को क्रिएट करता हूँ। आप देखिए क्लास emp2, राइट, विच इज इनहेरिटिंग फ्रॉम, या फिर emp2 कोलन, वापस से डेफ इनिट सेल्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी, राइट। अभी आप इसको लिखिए नहीं, जस्ट टू मेक यू क्लियर द कॉन्सेप्ट। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो हम इधर लिखा था हमने ना, रिमूव डुप्लीकेट कोड्स। अभी देखिए ये एक एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉय 2 है। इनमें भी फर्स्ट नेम फील्ड है, लास्ट नेम फील्ड है, सैलरी है, ईमेल है। यहाँ भी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सैलरी है, ईमेल है। तो अगर हम सेम डेटा को बार बार यूज करेंगे तो हमारा मेमोरी भी ज्यादा यूज होगा ना, स्पेस। और क्या होगा, इट इज अ रिडंडेंट कोड, डुप्लीकेट कोड है। इस तरह से कोड लिखेंगे तो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, सपोज करो सैलरी अलग हो सकता है, जैसे फुल टाइम एम्प्लॉय जो हम लोग ले रहे थे अभी, फुल टाइम एम्प्लॉय का सैलरी अलग हो सकता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय का सैलरी अलग हो सकता है। तो अभी लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और ईमेल तो हमेशा सेम होगा ना। तो सेम होगा तो हम हर जगह कोड क्यों लिखेंगे, हम ये क्लास ईएमपी में वो कोड क्यों लिखेंगे। हम क्लास एक ही जगह लिखेंगे, उसको इनहेरिट करेंगे ताकि वो सारा डेटा हमको एक्सेसिबल हो जाए। समझ रहे आप। तो ये कोड यहाँ भी रिडंडेंट है और यहाँ भी रिडंडेंट है। तो ऐसे पर्पस में हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव डुप्लीकेट डेटा। जो भी डेटा बार बार रिडंडेंट यूज हो रहा है उसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, राइट। क्लियर है। तो अब क्या करते हैं, हमारे पर्पस का ये जो बताना था ये हमारा पर्पस है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, अभी फुल टाइम एम्प्लॉय हो गया। अभी जैसे यहाँ पे वही चीज यहाँ पे करेंगे, लेट डेफ इनिट लेट्स से फर्स्ट नेम एंड लेट्स से लास्ट नेम and remove the salary, let's say email, right, and go here and self name email, right। ये हो गया। अभी हमारे पास एक और मेथड बना लेते हैं, प्रिंट फुल नेम, राइट, प्रिंट फुल नेम and print full name and after printing let's say email I have printed, right। ये हमने एक क्लास के अंदर क्या किया, एक डेटा बनाया और उसको एक्सेस करने के लिए क्या किया, हमने एक मेथड बनाया। क्लियर है। बस यहाँ पे हमने क्या किया, गेट सेट मेथड नहीं यूज करके हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर में ही पास कर दिया। अगर आप इसको कंस्ट्रक्टर में पास नहीं करना चाहते हो तो नॉट एन इशू, आप मेथड में भी कर सकते हो, राइट, गेट मेथड सेट मेथड बना करके। अभी आ जाइए यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय। ये जो फुल टाइम एम्प्लॉय है विच इज इनहेरिटिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इनका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अभी आप देखिए लेट्स से फुल टाइम एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय, और अगर मैं ऐसा क्रिएट करता हूँ फुल टाइम एम्प्लॉय डॉट, लेट्स सी आपके पास क्या मिला आपको, फर्स्ट नेम, ईमेल, लास्ट नेम। ये सारा अजीब हो रहा है, लेकिन ये क्या हमने फुल टाइम एम्प्लॉय में लिखा है क्या, नहीं। ये कहाँ से आ रहा है, पेरेंट क्लास से आ रहा है। तो चाइल्ड क्लास क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन ऑफ पेरेंट क्लास, राइट। तो जो भी डेटा वहां पर है हमारे पास वो यहाँ पे नीचे हमारे दूसरे जो क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, उनके पास भी ये अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है। अब जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में हम लोग बनाएंगे वो किसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, वो हम लोग बनाएंगे चाइल्ड क्लास का, राइट। तो चाइल्ड क्लास में अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो यू कैन डू सो। लेट्स से वी आर एडिंग इन इट सेल्फ वी ऐड दिस सैलरी, राइट, ईयरली सैलरी। let's say yearly salary, okay, and self.yearly salary। don't use no need to use super init tab, कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो, लेकिन in order to make simple अभी सुपर रहने दीजिए अभी, राइट। अभी क्या करेंगे, फुल टाइम एम्प्लॉय FTE इज इक्वल टू फुल टाइम एम्प्लॉय एंड वी आर पासिंग। ये क्या है, अब जो इनके पास क्या है, एक आर्गुमेंट हमको पास करना होगा ना इनको, अभी बात की है थोड़ा देर पहले, क्योंकि इनके कंस्ट्रक्टर में हमने एक पैरामीटर डाला है सेल्फ के अलावा। सेल्फ तो कंपलसरी है, वो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा एक ईयरली सैलरी है जो हमको यहाँ पे डालना। लेट्स से वी इंटर 50,000, राइट। हमने यहाँ पे एक इंटर कर लिया है FTE डॉट प्रिंट फुल नेम, राइट। उसके बाद FTE डॉट ईयरली सैलरी, FTE डॉट नो प्रिंट फुल नेम, हाँ प्रिंट फुल नेम में ये सारा आ जाएगा, ईमेल भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, नॉट एन इशू।
तो अभी क्या करेंगे, ईयरली सैलरी है कहीं पे नहीं, तो अभी हम लोग इसको रन करेंगे, राइट, रन इट। यहाँ एक इश्यूज आया है, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम, फुल टाइम एम्प्लॉय, object has no attribute full time employee, ओके। वन थिंग, एक प्रॉब्लम ये है कि हमने एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में बहुत सारा डेटा यहाँ पे डाला, बट वी आर नॉट पासिंग द डेटा। तो हमें इस डेटा को पास करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ यूज़ करना होगा मुझे इस जगह पे, ईयरली सैलरी, लेट्स से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एंड देन ईयरली सैलरी, राइट। एक मिनट, we use super dot in itself, right? Full-time employee, and let's say I have passed this full-time employee. Inside this we have to pass some implementation। ना किसका implementation यहाँ पे, ये तो सारा employee class में है हमारे पास, ये first name है, last name है और ये print full name है, right। ये हमने ये print कर लिया है। उसके बाद एक full time employee है which is inheriting from यहाँ, right। तो inheriting from and let's say एक ईयरली सैलरी आप यहाँ पे def init self, let's say y salary, right, y salary dot y salary, we have passed the salary and now we are calling the print full name method, but we are not creating the employee object, right। अगर मैं employee object करता हूँ तो ये सब मुझे पास करना पड़ेगा। लेट्स सी, एक बार मैं ये करके देखता हूँ, emp1 इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय। यहाँ पे ये इन्होंने सारा खुद से लिया है, लेकिन वी आर नॉट, लेट्स से abc@gmail.com, लेट मी चेक वन थिंग, emp1 डॉट प्रिंट फुल नेम। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा इसका मकसद जो है वो अचीव नहीं हो रहा। लेट मी चेक वंस अगेन, प्रिंट फुल नेम, अगर मैं यहाँ रन करता हूँ तो यू विल सी द आउटपुट, लेकिन दीज ऑल डेटा आर कमिंग फ्रॉम वेयर, पेरेंट क्लास। ये सारा डेटा कहाँ से आ रहा, पेरेंट क्लास से आ रहा, बट वी वांट टू अचीव फ्रॉम ये फुल टाइम एम्प्लॉय। यहाँ ये फुल टाइम एम्प्लॉय जो है हमको इनसे अचीव करना है। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो मेथड है यहाँ जो हमने इनिशियलाइज किया है इसको सुधारना होगा। इसको कैसे सुधारेंगे हम लोग, लेट्स से हमें यूज करना है गेटर एंड सेटर मेथड, राइट। we don't want to use this, let's say I use first name comma last name comma email, right, और def नहीं def, let's say set name self and then self name email, right। ये हो गया हमारा self name and we are printing full name, right। And one thing, after inheriting from this we are passing, now we don't want to use this, हमें क्या यूज करना है, let's say FTE full time employee and we are passing let's say 50,000 and come here FTE dot print full name, no, we want to use FTE dot set name, right, set name, let's pass here Anuj first name and let's say Kumar comma and email, right, let's say abc@gmail.com, we have used this
और उसके बाद प्रिंट फुल नेम, राइट। हमने इनको कॉल भी कर लिया, प्रिंट फुल नेम हम लोग प्रिंट भी करा रहे हैं, और कहाँ से करा रहे हैं, यहाँ से करा रहे हैं, और वी हैव पास 50,000 सैलरी। बस यहाँ पे नेम फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड इन एम्प्लॉय। ओके, डू वन थिंग, इनको एक कंस्ट्रक्टर नहीं लेना होगा, डेफ इन इट सेल्फ, डोंट नीड टू यूज लाइक दिस। हम इसको क्या करेंगे ना, एक फर्स्ट नेम लेट इंटर ब्लैंक, इंटर लास्ट नेम ब्लैंक, और क्या है हमारा ईमेल ना, ईमेल ब्लैंक, राइट। फुल टाइम एम्प्लॉय नो आर्ग्यूमेंट, हाँ फुल टाइम एम्प्लॉय में हमारे पास में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, यहाँ पे वी आर just passing this, but we want to FTE dot y salary, let's say 50,000, right, and we want to print the salary as well, right। तो एक और मेथड आप ले लीजिए, def print salary, right, print self dot salary, whatever जो हमने यहाँ पे पास किया है। अभी आप इसको देखिए, तो नाम तो आया, हाँ नहीं सैलरी मैं कॉल करूंगा, मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ यहाँ से अनुज कहाँ गया। ये फर्स्ट नेम हमने सेट कर दिया है, इट इज प्रिंटिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड देन ईमेल, राइट। तो वी हैव पास्ड फर्स्ट नेम अनुज, अनुज हमने पास किया, अनुज गया सेट नेम में, फिर हमने और क्या पास किया है, कुमार लास्ट नेम में हमने पास किया, राइट। तो इट इज प्रिंटिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड डोंट यूज दैट, मैं एक ही लाइन में प्रिंट करता हूँ, कॉमा सेल्फ डॉट ईमेल, राइट। और मुझे सैलरी प्रिंट करना है, तो सैलरी यहाँ पे तो मेरे पास नहीं है ना, यहाँ मेरे पास सैलरी नहीं है। वी हैव प्रोवाइड द इम्प्लीमेंट, सैलरी का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है हमारे पास, फुल टाइम एम्प्लॉय में है, राइट। तो फुल टाइम एम्प्लॉय में है, तो प्रिंट FTE डॉट प्रिंट सैलरी, ये हमने यूज़ कर लिया। गो अहेड एंड रन अगेन। हाँ यहाँ पे कुमार अनुज 50,000 कुछ, तो एक मिनट, गो अहेड एंड रन इट अगेन। कुमार ईमेल एंड 50,000, ये अनुज किधर जा रहा है अनुज कहाँ जा रहे हो लिख देते नहीं, लेकिन ये फर्स्ट नेम जो है हमने पास किया है पैरामीटर, वाई वी हैव प्रिंटेड प्रिंट फुल नेम, ये जो प्रिंट फुल नेम है इसमें सेल्फ फर्स्ट नेम भी है लास्ट नेम भी है। एक मिनट, लेट्स सी वंस अगेन, सेट नेम को कॉल किया है ना हमने, सेट नेम में तो है अनुज, ठीक है, कुमार भी है एंड देन ईमेल भी है, राइट। मतलब मोर ऑन लेस ये इस तरह का है, आप इसको एक बार एग्जीक्यूट करिए, विल चेक इट। हाँ, तो ओवरऑल समझने के लिए क्या है यहाँ पे वो देखिए कि हमने एक क्लास एम्प्लॉय क्रिएट किया, उसके अंदर हमने ये 3 प्रॉपर्टीज लिया, उसके बाद हमने एक सेट मेथड लिया, राइट। और हमने क्या किया, अपने डेटा को इनिशियलाइज कराया थ्रू सेट मेथड। फिर हमने एक प्रिंट फुल नेम लिया, आप गेट मेथड भी ले सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, इन तीनों नामों को प्रिंट कराया, राइट। उसके बाद हमने एक और क्लास लिया फुल टाइम एम्प्लॉय विच इज इनहेरिटिंग फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास, राइट। अब यहाँ पे हमने एक ईयरली सैलरी ले लिया है और सैलरी को भी इनिशियलाइज कराया है, और एक मेथड है यहाँ पे प्रिंट सैलरी, सैलरी को भी हमने क्या किया, प्रिंट कराया। फुल टाइम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, फुल टाइम एम्प्लॉय से हमने किसको कॉल किया है, सेट नेम को। मैं एक्चुअल में मैं बताना ये चाह रहा था कि आप फुल टाइम के एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके आप इस मेथड को एक्सेस कर सकते हो विच इज पार्ट ऑफ पेरेंट क्लास। यहाँ मिला, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज इनको कराया और प्रिंट फुल नेम एंड देन प्रिंट सैलरी, राइट। क्लियर है। तो ये मैं कॉन्सेप्ट बताना आपको चाह रहा था, इसको आप एक बार प्रैक्टिस करिए फर्स्ट, राइट करिए, उसके बाद आर्मस्ट्रांग वाला जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि समझ में आए कि व्हाई वी आर डूइंग इनहेरिटेंस, राइट। इसको करिए, और इसमें क्या इश्यूज है, इस कोड को पहले आप करिए पूरा कंप्लीट, फिर हम लोग रिजॉल्व करेंगे। अगर हम लोग एक ही क्लास बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर में पास कर देते हैं, जैसा कि हम लोग कल तक करते हुए आ रहे थे, ठीक है। बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं, कोई भी अप्रोच करिए, उसको अचीव करिए। और अगर ये कॉम्प्लिकेट आपको लग रहा है, राइट, तो करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ अभी इस कोड के बाद। पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद मैं एक कोड आपको बताऊंगा जो बहुत सिंपल है। क्लास ए लेंगे, क्लास बी लेंगे, क्लास बी विल बी इनहेरिटिंग फ्रॉम क्लास ए, और एक मेथड लेंगे। मैं डुप्लीकेट कोड कैसे हटाते हैं उस चीज को दिखाने के लिए इतना लंबा कोड मैंने लिखा है, राइट। ये हो सकता है मैं लैपटॉप ले जाऊं क्योंकि कुछ कुछ बग्स हैं, तो रिजॉल्व होगा तो मैं कोड शेयर कर दूंगा ग्रुप में व्हाट्सएप में। हाँ,
ये जो क्लास है ऊपर का हमारा, ये जो एम्प्लॉय क्लास है राइट, ये यहाँ तक इसका स्कोप है, दिख रहा है? ये क्लास का स्कोप कहाँ तक है? यहाँ तक है। और ये मेथड का स्कोप कहाँ तक है? वो यहाँ तक है। मतलब ये दोनों ही मेथड किसके अंदर है? एक क्लास के अंदर है। दूसरा क्लास हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है? दूसरा क्लास हमारा ये वाला है राइट, क्लास फुल टाइम एम्प्लॉय राइट। और ये मेथड ये फुल टाइम एम्प्लॉय के अंदर वाला है, और ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर ये भी फुल टाइम एम्प्लॉय के अंदर ही है राइट। हम लोग यहाँ पे कहीं भी पास नहीं किए हैं सैलरी फुल टाइम एम्प्लॉय में, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ फुल टाइम एम्प्लॉय को हार्ड कोड किया है राइट, जो भी सैलरी है यहाँ पे। हम्म? नहीं नहीं, उसको रिजॉल्व करेंगे अभी। नाम तो आ रहा है, पहले अनुज आ रहा था, कुमार चला गया था। मुझे एक बार इसको चेक करना होगा, हालांकि कोड सही है, कोड में कोई इशू नहीं है ये। कोड में क्योंकि देखिए पैरामीटर फर्स्ट नेम है, हमने अनुज पास किया है, लास्ट नेम है कुमार है, ईमेल है एबीसी है राइट। तो हमने यहाँ पे सब कुछ पास किया है सेट नेम में, और सेट नेम यहाँ है। अच्छा ओके, ये प्रॉब्लम है, राइट 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 राइट। फर्स्ट नेम एंड गो अहेड एंड रन दिस अगेन। अनुज कुमार मेल एंड 50,000 राइट। तो कुछ न यहाँ पे इस तरह से राइट, आप देखिए अभी कोड ये सही है। तो हम लोग इस तरह से ऐसा कर सकते हैं, क्लियर है? इतना पैनिक नहीं है, बस इतना समझना है कि हाँ आगे जब भी हम कुछ इनहेरिट करेंगे तो जो पेरेंट क्लास का जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब किस में आएगा? चाइल्ड क्लास में आएगा। उसी चीज का डेमो मैं यहाँ पे कर रहा था, और यहाँ पे सब कुछ विजिबल है, यहाँ हमको दिख रहा है। क्लियर है? नहीं समझ में आया? डू द प्रैक्टिस 2 or 3 times। ये तो अभी कितना है, 24 लाइन का कोड हुआ ना। अब ये हो सकता है 100 लाइन का कोड जाए, 200, 1000, इतना लंबा लंबा कोड तो लिखना पड़ेगा ना। लेकिन क्या होता है पाइथन का, आप शुक्रिया कहिए उसको। मैं आपको दिखाऊंगा ना, जैसे मैं कल जो हम लोग बनाए थे वो क्या था, ट्रांसलेटर ऐप। जब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो करीब 250 लाइन एग्जीक्यूट करता है वो, और हमने लिखा कितना है, 35 to 45 लाइन का कोड है वो, और वो 250 कोड का एग्जीक्यूट करता है। मतलब पाइथन बहुत आसान है, इसीलिए पैनिक होने का जरूरत नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझिए। और जैसे कोई प्रॉब्लम मिलता है तो ट्राई टू सॉल्व, कंप्यूटर के साथ बैठिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है? यहाँ पे हमने क्या लगाया, जब एन 0 से जब तक बड़ा रहे तब तक आप लूप चलाओ। तब तक क्या करेंगे हम लोग, क्या करते थे लास्ट टाइम पे, लिखते थे रिमाइंडर इज इक्वल टू, आप रिमाइंडर ही लिख लो, एन मॉड 10। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक सम वेरिएबल आपको लेना होगा, तो यहाँ पे ले लीजिए आप पहले। सम ना लेके के टोटल सम ले, जो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सम यहाँ पे ना एक है, फंक्शन है बना बनाया। रिमाइंडर आ गया, अब यहाँ लिखेंगे टोटल सम प्लस रिमाइंडर और मल्टीप्लाइड बाय पावर राइट, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको, एन फ्लोर डिवीजन 10। अब यहाँ पे देखिए ये होता है लास्ट, ये वाला ये जो है मॉड 10 एक्सट्रैक्ट लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है उसको निकालने के लिए। और ये जो होता है रिमूव लास्ट डिजिट, जैसे मान लिया 153 है तो 3 निकल के कहाँ आ गया, रिमाइंडर में। और उसी 3 को फिर से हटा देने के लिए, नंबर से हट जाएगा तो क्या बचेगा लास्ट में, सिर्फ 153। तो एन में कितना हो जाएगा, 153 राइट, कितना हो जाएगा 15 हमारा 3। ये हमारा कोड यहाँ पर बन गया है राइट। मुझे इसमें पावर को माइनस करने की जरूरत नहीं है, पावर क्यों माइनस करेंगे हम, ठीक है। यहाँ आ गया रिटर्न टोटल सम इज इक्वल टू टेम्प। हम इससे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि जो टोटल सम है वो टेम्प मतलब इनिशियल जो था मेरा, इनिशियल 153 के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है टोटल सम करने के बाद। अगर हो रहा है तो इट्स ओके राइट। ये चले आए हम। अब यहाँ पे आप चेक करिए टोटल सम, ये हो गया रिटर्न। अब यहाँ हम पहले कोई नंबर ही ले लीजिए, जैसे n इज इक्वल टू INT। इस पे तो बहुत काम किए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। इफ अब कॉल करेंगे इज आर्मस्ट्रांग, ये वाले ऊपर जो फंक्शन है इसको हमने कॉल किया राइट। अब यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ स्ट्रिंग n इज आर्मस्ट्रांग राइट, एल्स प्रिंट f इज नॉट आर्मस्ट्रांग राइट। ठीक है, इसको अभी आप रन करके चेक करिए पहले फर्स्ट, बिकॉज मुझे चेक करना होगा। 153 राइट, तो 153 इज आर्मस्ट्रांग नंबर राइट। ये समझ में आ रहा लॉजिक मैं क्या बोल रहा हूं मैं, अभी इसको फिर से आप समझिए यहाँ पर। ये हमारा इज आर्मस्ट्रांग एक फंक्शन का नाम है राइट।
इस फंक्शन में हमने क्या किया है, n को पास कर दिया, n में कोई भी डेटा होगा। तो ये जो हमारे पास n है, मान लीजिए यहाँ पे 153 हम डालें, उसके बाद क्या किए, इज आर्मस्ट्रांग को कॉल किए हैं। क्या किए हैं, इज आर्मस्ट्रांग को कॉल किए हैं। फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो कंट्रोल कहां जाएगा, उठ करके फंक्शन डेफिनेशन के पास में है, राइट। फंक्शन डेफिनेशन के पास कॉल आया, इज आर्मस्ट्रांग में कितना आया, 153। अब ये जो टेम्प है, टेम्प में कितना वैल्यू है, टेम्प में कितना वैल्यू है, 153, राइट। फिर एक है हमारे पास में डिजिट्स, डिजिट्स है हमारे पास। ये डिजिट्स में कितना हो जाएगा हमारा, 1,5,3, लेकिन सब कैसा होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में। कैसा होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में, राइट, 153। उसके बाद एक और है हमारे पास में पावर, पावर, राइट। इस पावर में कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि लेंथ फंक्शन का यूज किए हैं और डिजिट को चेक कर रहे हैं कि डिजिट में कितने कितने कैरेक्टर्स हैं। कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो पावर में कितना आया, 3 आ गया, राइट। उसके बाद एक और वेरिएबल लिए हैं, टोटल सम। मान लीजिए टी सम यहां लिख दे रहे, पूरा नहीं लिख रहे हैं। टी सम, टी सम में कितना है, अभी 0 है, राइट। उसके बाद कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं, वाइल n ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है क्योंकि n का वैल्यू कितना है, 153, तो ग्रेटर देन 0 है। अब ये रिमाइंडर ये क्या कर रहा है, लास्ट डिजिट को निकाल रहा है, लास्ट डिजिट को निकाल रहा है। एक और मेरे पास में बनेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3, राइट। उसके बाद क्या हो रहा है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको सम के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 + 3 का क्यूब प्लस, ठीक है। यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा जब तक कि n का वैल्यू क्या हो जाए, फॉल्स ना हो जाए, जैसे हम लोग रिवर्स वाला में किए थे, राइट। तो ये वही लॉजिक है सेम, बस यहां पे क्या किया, रिमाइंडर को हम लोग उसके मल्टीप्लाइड जितना भी पावर है उससे क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंट कर रहे हैं। इससे पहले टेस्ट वाले में भी क्वेश्चन था ऐसा ना, 2 * 3, 3 * 2, तो एक्सपोनेंट कर रहे हैं, पावर वहां पे हमने डाला। जब ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा तो अल्टीमेटली कैसा हो जाएगा, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और ये जोड़ के किसके बराबर आ जाएगा, 153। समझ रहे हैं आप, नहीं समझे, आप एग्जीक्यूट करके इसको देखिए। हाँ, हाँ, इसका वैल्यू मिला ना, यहाँ देखिए 153 द आर्मस्ट्रांग नंबर, तो बताना ही तो है सिर्फ इसमें ये वाला नहीं, एरर देगा, एरर देगा। पाइथन में फ्लोट डिवीजन नहीं होता, एरर देता है। फ्लोट डिवीजन के लिए मतलब आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए ना, तो अभी आप इसको हटा के हम रन करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। लिख रहा है कि 153 इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, जबकि गलत हो गया ना, ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो बेहतर है आपको फ्लोट डिवीजन यूज कीजिए, क्योंकि हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए, हमको डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए। तो डेसिमल पार्ट से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट डिवीजन का यूज करेंगे। तो अभी आप इसको रन करिएगा तो आपको यहाँ पे सही मिलेगा। सतीश, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग एक नंबर है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। अब वो नंबर मान लीजिए मेरे पास 153 है, 153 को हम चेक करने के लिए एक फंक्शन लिखे, उस फंक्शन का नाम क्या है, इज आर्मस्ट्रांग। फंक्शन का नाम क्या है, इज आर्मस्ट्रांग। थ्रू आउट कहीं भी आप कॉल कर दोगे ना, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ये इंटायर फंक्शन के अंदर ही है। फॉर एग्जाम्पल आप ना एक अच्छा, इसको हम लोग चेक कर तो एक कंडीशन यहीं पे रहेगा, इसको वैसा नहीं कर सकते, ये इसी तरह से रहेगा। हाँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं, आप जो बोले ना प्रिंट कराने के लिए, आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं प्रिंट किया, आर्मस्ट्रांग ही नंबर है, बस हम लोग नंबर डाल के सिर्फ चेक कर रहे हैं उसको कि वो नंबर है या नहीं है। इसमें और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप 1 2 जैसे 153 हम लोग लिए ना, आप इसको देखिए,
सपोज करिए आप 153 लिए, राइट। 1 का क्यूब करिए, प्लस क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 डिजिट है ना इसलिए। फिर उसका सबका सम कर रहे हैं, 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये तो 1 आएगा, ये कितना आ जाएगा 125, ये कितना आ जाएगा 27, एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 153। मतलब ये प्रोसेस, इस नंबर को पूरा तोड़े हम लोगों ने क्या किया, इस नंबर को तोड़ा, एक एक करके बाहर निकाला, और उसके बाद उसका हमने क्यूब करके सम किया। सम करने के बाद हमको ओरिजिनल नंबर के बराबर ही मिला। यहाँ पे देखिए ये वाला रिटर्न टोटल सम बराबर 10, मतलब हमने जब सम किया, ये जो प्रोसेस किया पूरा, ये प्रोसेस जब हमने किया तो ये हमको इनिशियल नंबर के बराबर मिला, जो नंबर हम डाले थे उसी के बराबर मिला। तो ये क्या हो गया, मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया, राइट। आप कोई और नंबर देख लो, फॉर एग्जांपल आप ले लो 121, इसमें भी कितना है 3 डिजिट है, क्या ये आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं, हम लोग चेक कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 1, तो कितना आ गया 10। क्या 10 121 के बराबर है, नहीं है, तो आर्मस्ट्रांग नंबर है क्या, ये नहीं है। लेट्स चेक एक बार फिर से इसको। हाँ हाँ, फॉर लूप चलाएंगे। हाँ, ये टास्क हम आपको देने वाले थे। इसी कोड को आप मॉडिफाई करिए कि मुझे मान लीजिए मुझे 100 1 से लेकर के 100 तक के बीच का कितना आर्मस्ट्रांग नंबर है हमको प्रिंट करना है। वो कैसे करेंगे, लूप चलाएंगे, रेंज के अंदर लिखेंगे 1,100, अब उसके अंदर जो आई का वैल्यू है उसको प्रिंट करके आप चेक करिएगा। योर टास्क विल कंप्लीटेड टुमारो। इसी तरह का इश्यूज आएगा। लॉजिक इसमें कुछ भी मत करिएगा, बस इसमें लूप चलाना है आपको, कहीं पर भी चलाना है एक लूप, ठीक है। फॉर लूप चला लीजिए, आसान होगा उससे, ठीक है। ये तो हम लोगों ने चेक किया है, राइट। अभी हमको प्रिंट कराना है कि कितने कितने हैं आर्मस्ट्रांग। मान लीजिए 1000 से लेकर 10,000 के बीच में कितने ऐसे आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो लॉजिक तो सब सेम है, हमको सिर्फ क्या कराना है, लूप चलाना है। अब वो लूप कैसे चलाइएगा आप देखिए, ट्राई टू गूगल इट, फाइंड इट आउट, और हम लोग इसको फिर देखेंगे, राइट। तो ये समझ आ गया ना। हाँ, अभी हम लोग इसको एक और चेक कर रहे थे, एक बार और चेक कर लीजिए 121 को भी डाल करके। 121 क्या है, इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, समझे आप। अगर आपको किसी तरह का इसमें कंफ्यूजन है तो एटलीस्ट देखिए लाइन बाय लाइन के क्या हुआ है इसमें, समझ आया। तो कल आपका टास्क है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एनी हाउ रिमेंबर दिस। अच्छा, इनहेरिटेंस में अभी हमने क्या किया, सिंगल इनहेरिटेंस कवर किया ना, सिंगल इनहेरिटेंस कवर किया है। आप उसका कोड, अच्छा मैं कोड को शेयर करूंगा। आज जो कवर हुआ है, ठीक है, वो क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आज जो कवर हुआ वो क्या हुआ, सिंगल इनहेरिटेंस हमारा कवर हुआ है, राइट। क्या मल्टी लेवल मल्टीपल, हाँ पाइथन सपोर्ट करता है मल्टीपल को, लेकिन ट्रस्ट मी मल्टीपल सही नहीं होता है। मल्टीपल में डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मतलब एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगा, किसको एक्सेस करे क्या करे। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप करिएगा तो बेहतर है कि मल्टी लेवल ही ट्राई करिएगा, मल्टीपल कभी भी नहीं। सपोर्ट करता है पाइथन, हाँ हाँ पाइथन सपोर्ट करता है, पाइथन मल्टीपल सपोर्ट करता है, लेकिन देयर इज अ डायमंड प्रॉब्लम। तो बेहतर है कि उससे बचने के लिए, जैसे कि आप मैक्सिमम पाइथन का प्रोग्राम कैसे बनता है, मैक्सिमम लाइब्रेरी को यूज करके बनता है। बस ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लाइब्रेरी बनाना हुआ, कल को अपना क्लास बनाना हुआ, तो हम लोग ऐसा करेंगे, राइट। अदरवाइज जो हम लोगों ने अभी जितना ही प्रोजेक्ट किया, छोटे छोटे 4-5 छोटे छोटे किया, लेकिन सब में क्या किया, लाइब्रेरी को यूज किया, 2 लाइन का कोड लिखा, हमारा प्रोजेक्ट रेडी। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या है, तो करीब 100 लाइन का कोड एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अगर हम लोग 2-3-4 लाइन लिखे तो पीछे 100 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। हाँ, आपका जो टास्क है वो क्या है, प्रिंट आर्मस्ट्रांग नंबर्स ranging from 1 to लेट से 1000, इतना आपको लूप के अंदर 1 से 1000 तक चलना है। तो ये आपको देगा, ये आपका टास्क है आज का। क्या हो गया, चलिए, नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलिए इसको यहाँ इसको रहने दीजिए, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम किसी को। रिटर्न आप चाहो तो वहां प्रिंट भी करा सकते हो, लेकिन बेहतर है कि लूप के बाहर प्रिंट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम यहाँ कंडीशन इफ चेक करना चाहते थे, इसीलिए रिटर्न कराएं, ये इसके लिए।
एक क्लास हमने लिया ए नाम का, ठीक है, इसके अंदर हमने किया डेफ लेट्स से प्रिंट नेम, प्रिंट नेम, यहां हम चले आए, लिख रहे हैं प्रिंट लेट्स से क्लास ए, राइट, हमने ऐसा लिख लिया। बाहर आ जाइए, क्लास बी इनहेरिटिंग फ्रॉम क्लास ए, राइट, एक और लीजिए डेफ क्लास बी, लेकिन थोड़ा सा क्लास ये प्रिंट नेम बी, प्रिंट नेम ए, राइट, इनहेरिट हो गया है। अभी क्या कीजिए, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए आप, किसका, बी का करेंगे, स्मॉल या फिर ओ बी जे कैपिटल बी, राइट, नहीं कैपिटल बी, हाँ कैपिटल बी, ये हो गया ओ बी जे डॉट प्रिंट नेम ए। अगर हम इसको कॉल करते हैं ओ बी जे डॉट प्रिंट नेम बी, अभी इसको आप रन करिए, देखिए क्लास ए और क्लास बी, ये इससे आसान नहीं हो सकता समझाने के लिए, ठीक है। यहां देखिए, तो यहां देखिए ये एक क्लास बी है इनहेरिटिंग फ्रॉम क्लास ए, राइट, उसके बाद क्या हो रहा, हम इस क्लास को कॉल कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास बी का है, यहां ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास बी का है, और यही क्लास बी के थ्रू हम लोग क्लास ए के मेथड को भी कॉल कर रहे हैं। हाँ, ये इतना आसान है, इससे उस टाइम क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ कोड करने में, वो बड़ा कोड हुआ, लेकिन ये देखिए कितना आसान है, क्लास बी इनहेरिटिंग फ्रॉम क्लास ए, राइट। अब क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और किसका एक्सेस किए, क्लास ए का मेथड एक्सेस किए हैं, यही है इतना। क्या कुछ न्यू नहीं, आपको समझाने के लिए ऐसा किया कि दो क्लास को बनाया, एक क्लास को इनहेरिटेंस किया। हाँ, बताने के लिए, ऑब्जेक्ट किसका है, बी का है ना, बी ऑब्जेक्ट है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है। प्रॉपर्टीज यहां है ना, बताना, प्रिंट इसलिए कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास बी का है, लेकिन एक्सेस हम प्रिंट ए को भी कर सक रहे हैं, इस नाम को इनहेरिट हो गया तो ये सारा प्रॉपर्टी यहां अवेलेबल है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। नहीं समझे अभी भी? अरे मैं ये बता रहा हूं मैं कि आप मतलब जो चाइल्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू यू कैन रेफरेंस किसके, पेरेंट क्लास के वेरिएबल को, यू कैन पॉइंट टू द वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास, जो भी पेरेंट क्लास का वेरिएबल है या डेफिनेशन या मेथड है कुछ भी है, उसको आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो। हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट इज ओबीजे इज अ रेफरेंस वेरिएबल एंड दैट इज पॉइंटिंग टू पेरेंट क्लास एज वेल। ये जो पेरेंट क्लास में जो है प्रिंट नेम है, यू कैन ऑल्सो एक्सेस इट बाय यूजिंग ओबीजे ऑफ बी क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास। नहीं, अरे इसको चेंज कर देंगे तो कैसे समझ में आएगा? अच्छा ये वाला जो है, हाँ नहीं इसीलिए तो रखा हूं मैं, देखिए क्लास ए आप प्रिंट कर रहे हो, लेकिन किसके थ्रू, बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्लास बी को आप प्रिंट कर रहे हो बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये उसी का पार्ट है, ये बता रहा हूँ। चाइल्ड क्लास स्पेशलाइजेशन है, चाइल्ड क्लास के पास तो अपना क्लास बी तो प्रिंट हो ही रहा है, ये जो क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है क्लास बी, ये तो प्रिंट हो रहा है, साथ ही इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास ए भी प्रिंट हो रहा है। नहीं समझे? हाँ, तो यही हम इतना बताने की कोशिश कर रहे थे, बस हुआ क्या कि पहला जो प्रोग्राम था वो थोड़ा सा लेंदी हो गया, बस इतना ही हुआ है। अच्छा लेंदी भी नहीं है वो, इजी है वो भी।